लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.7 को स्टार्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में 4.1 से लेकर 4.6 तक डिफरेंट रूट्स को फाइंड आउट किया। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी, हम उसको इवेलुएट करते। वो कोई भी मेथड थे हमारे पास, वो रेडिकल इक्वेशन हमें होती थी, रेडिकल को हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके उसके रूट्स फाइंड आउट किए। फिर हमें कोई रूट्स, न्यू रूट्स दिए जाते थे तो हम उससे इक्वेशन ड्राइव करते थे। हमने ये सारा प्रोसीजर सीख लिया। अब हम बेटा बात करेंगे इस लेक्चर में कि जो हमने वो रूट्स फाइंड आउट किए थे वो असल में किस नेचर के मालिक थे, यानी कि उन रूट्स की नेचर क्या थी। आज हम बच्चों उस रूट्स की जो नेचर होगी, उन रूट्स की जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर जितनी भी एक्सरसाइजें हमने इस चैप्टर की हैं उसमें रूट्स के अबाउट हमने डिस्कशन की, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हम उनकी नेचर को डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था। अगर हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर इस फॉर्म के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म हम कंसीडर करें कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसको जब हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल किया तो बच्चों हमारे पास एक फार्मूला आया जी, -b प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी। अब बच्चों हमारे पास उस टाइम रूट्स जो थे वो इमेजिनरी भी आते थे, रूट्स हमारे रियल भी आते थे, रूट्स हमारे इक्वल भी आते थे, या जिसको हम सेम भी कहते हैं। अब बच्चों अब गौर करें तो हमारे पास ये जो b है ये भी एक रियल नंबर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इससे इस नंबर से हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्रिएट नहीं होगी। हमेशा ये बात याद रखिएगा इस लेवल पे, जब भी आपके पास के रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा ना, नेगेटिव साइन, ये मैंने अपने पहले चैप्टर में भी बड़ी डिटेल के साथ ये चीजें वैसे बताई, जब भी इसके रूट के इनसाइड हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा देन हमारे पास क्या क्रिएट होगी जी, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी। अब बच्चों जो हमारे रूट्स की नेचर होगी ना वो इस एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ये जो एक्सप्रेशन आपका, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं जी, b² माइनस 4ac, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो रूट्स की नेचर होगी ना वो बच्चों इस एक्सप्रेशन के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो इस एक्सप्रेशन को हम एक नाम देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं। तो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट को एक प्रॉपर वे में डिफाइंड करूं तो मैं किस तरह डिफाइंड करूंगा, मैं बच्चों इसको डिफाइंड करूंगा, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, वो कोई भी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक वो, ठीक है, ऑफ एन इक्वेशन, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू, या डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन वो कौन सा है बच्चों, ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, b² माइनस 4ac विच इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक हो गया जी। इसका जो फार्मूला होगा वो हम इस तरह यूज करेंगे जी, इस तरह, डिस इज इक्वल टू, यहाँ होगा डिस्क्रिमिनेंट ही, लेकिन शॉर्ट वर्डिंग हम DIS लिखेंगे इसको, b² माइनस 4ac, ये आ गया। अब बच्चों जब हम अब देखें, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन लिया वो हमने इनसाइड दी स्क्वायर रूट लिया है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को हल करें, स्क्वायर रूट भी हमारे पास हो,
तो लाइक 49 आ जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है हमारे पास। तो बच्चों अब जब हमारे पास 49 आएगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आएगा जी, 7 आएगा। ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट का केस है। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता तो हम उसका स्क्वायर रूट लेते तो हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू चली जाती है, उसको भी अभी मैं अपने केस में डिस्कस करूंगा, उसको हम एक खास किस्म का नाम देंगे। या ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीटली जीरो हो जाता है तो देन रूट्स को हम क्या नाम देंगे। तो बेटा आपने सबसे पहले, मैं अगर इसके डिफरेंट केस बना लूँ, ठीक है, डिफरेंट केस बना लूँ। केस 1 है जी हमारे पास कि अगर हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है, ये अगर आपके पास आ जाए पॉजिटिव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर बेटा आपके पास आ जाए पॉजिटिव, देन यहां बेशक अब इसको कंडीशनल सेंटेंस का नाम दें। इफ डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए देन द रूट्स जो होंगे, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, वो हमारे पास अनइक्वल होंगे। अनइक्वल से मुराद के वो डिफरेंट होंगे हमारे पास, वो एक सेम रूट्स हमारे पास नहीं होंगे। अब इसी केस के ना बच्चों दो हमारे पास आगे मोर देन केस आते हैं। नंबर 1, अब जहरी बात है कि आपके पास ये एक डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि ये एक्सप्रेशन है इनसाइड द स्क्वायर रूट, ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर भी सकता है और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। अगर हमारे पास d जो है वो आए, इफ d इज पॉजिटिव, d तो हो पॉजिटिव, और आगे हमारे पास आ जाए जी एंड परफेक्ट स्क्वायर भी हो, एंड परफेक्ट स्क्वायर भी हो, देन जो आपके पास रूट्स होंगे, देन जो रूट्स होंगे वो बेटा आपके पास क्या होंगे, रैशनल होंगे। देन द रूट्स आर रैशनल। अगर उनका जो स्क्वायर रियल तो होंगे ही होंगे, ठीक है, जब उनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा तो रियल तो वो होंगे, लेकिन बेटा वो क्या होंगे, रैशनल भी होंगे। ये बात हमने सीखी। सेकंड हमारे पास इसी केस का, इस फर्स्ट केस के दो केस बन जाते हैं कि इफ अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव हो एंड नॉट परफेक्ट हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, देन बच्चों हमारे पास रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स जो होंगे वो बेटा हमारे पास इर्रेशनल होंगे, इर्रेशनल होंगे, ठीक है। इसको मैं आगे एक्सरसाइज के अंदर भी ये सारी चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 देखें। केस नंबर 2 के अंदर हमारे पास जहरी बात है कि ये आपके पास अगर नेगेटिव वैल्यू दे दे एक्सप्रेशन, तो उसके रूट है तो फिर रूट्स आपके किस तरह के होंगे, यहां भी मैं बता भी देता हूं कि इफ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए देन दी रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। लास्ट हमारे पास बच्चों केस है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में देखें तो बच्चों हमारे पास आ रहा है जी कि अगर हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए देन दी रूट्स आर इक्वल, रूट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक हो गया जी। तो ये थे हमारे पास बच्चों डिस्क्रिमिनेंट के हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स जो आएंगे उनकी नेचर किस तरह की होगी। अगर हम अपने एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो हमसे वो यही डिमांड करता है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आपके पास है जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट देखें तो वो हमारे पास है जी 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने इसके अब रूट्स
हमने वेरीफाई नहीं करना है। मैट्रिक क्लास के अंदर आपको इसकी जो रूट्स आते थे उनको वेरीफाई भी करना पड़ता था कि क्या वाकई ऐसा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाता है और उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, देन द रूट्स जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, इररेशनल होते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, या इमेजिनरी है या इक्वल है, यहाँ पे हम वेरीफाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपने इन्हीं केस में उसकी वैल्यू को बता देंगे कि भाई इसके रूट्स इस टाइप के होंगे। सो बच्चों आप देखें यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास है जी 4, बी की वैल्यू आपके पास है जी 6 और सी की वैल्यू आपके पास 1। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा बी की वैल्यू है जी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1, तो बेटा ये आ गया जी 36 माइनस 16, तो बच्चे ये मेरे पास आ गया जी 20। सो बेटा देखें यहाँ पे 20 है वो हमारे पास क्या आ गया जी पॉजिटिव आ गया है पॉजिटिव, लेकिन गौर करें तो 20 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट इसका स्क्वायर नहीं होता, किसी भी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इट मीन के डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है, तो रूट्स की नेचर क्या होगी बच्चों, रूट्स की हमारे पास नेचर जो होगी वो रियल एंड रैशनल होगी। ठीक है, रियल एंड रैशनल होगी। ठीक है, आप इसे बता भी सकते हैं कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ गया पॉजिटिव एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। सो the roots are real, unequal and irrational। ठीक है जी, एंड इररेशनल, ये इररेशनल भी हमारे पास होंगे। तो इस तरह बच्चों आप क्या करेंगे, अपने रूट्स की नेचर को भी बताएंगे, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल कब होते हैं, ना भी बताएं अनइक्वल तो भी काम चल जाता है। आप इतना भी बता दें द रूट्स आर रियल एंड इररेशनल तो बात कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, अगर अनइक्वल भी लिख दें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिकॉज के ये रूट्स हमारे पास मुख्तलिफ ही होंगे, सेम नहीं होंगे। इसका सेकंड पार्ट देखें, ये जस्ट बेटा इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 ही डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसका बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखें तो हमारे पास आ रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास, तो इसमें हमने रूट्स की नेचर बतानी है। तो बच्चों हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू मेरे पास -5 है और c की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 6 है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा b की वैल्यू क्या जी -5 का स्क्वायर एंड बेटा हमारे पास 4 क्या 4 एज इट इज, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6 है। तो ये मेरे पास आ गया जी 25 माइनस 24, तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया जी 1 आ गया। सो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी पॉजिटिव आ गया। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 नहीं होता है। तो आप गौर करें तो बेटा आप उसे बताएं, सिंस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है सो the roots are real, unequal and rational होंगे। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है जी 1 होता है। तो इस तरह बेटा हम बताएंगे कि ये हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल एंड रियल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जी। थर्ड पार्ट में देखें तो हमें वो कह रहा है जी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a आपके पास बेटा क्या है जी 2, b आपके पास क्या है जी -5, c आपके पास क्या है जी 1। तो इसमें आपने रूट्स की बेटा नेचर बतानी है। तो डिस्क्रिमिनेंट, तो इसके लिए मैं डी ही यूज करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा b की वैल्यू क्या है जी -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, सो 25 माइनस 6। तो बच्चे ये हमारे पास क्या आ गया जी 19 जो कि पॉजिटिव है। तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा जी, since d is positive and not perfect so the roots are real and unequal। तो इसी के नीचे, इस क्वेश्चन के नीचे भी बेटा आपने यही स्टेटमेंट लिखनी है। लास्ट हमारे पास पार्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें तो बच्चों हमारे पास है जी 25x स्क्वायर माइनस 30x एंड प्लस 9 इज इक्वल टू
0। तो बेटा इसमें हम देखते हैं कि रूट्स की क्या नेचर होगी। जो ए हमारे पास है जी 25, बी हमारे पास है जी 30 -30, सी जो है वो बच्चों हमारे पास क्या है जी 9 है। तो बेटा आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आएगा जी मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा जी सॉरी बेटा 4 2s are 8, रियल सॉरी, यहाँ पे देखिए 4 2s are 8। अगर 4 2s are 8 है तो हमारे पास 4 2s are 8 एंड 4 1s are, तो इसमें बेटा आपके पास 25 माइनस करेंगे तो ये आपके पास है जी 70। इसको रियल सॉरी बेटा करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारे पास 70, फिर भी वही बात है तो इसके रूट्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी बी स्क्वायर हमारे पास है जी 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू बेटा 25 और सी की वैल्यू है जी 9, तो ये आ गया जी 900 माइनस, अगर बेटा आप 4 को 25 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 100 को 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 900, यहाँ से भी ये बच्चों कैंसिल आउट, सो 0। सो बेटा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया जी इक्वल टू 0। सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे अब क्योंकि ये इक्वल 0 आ गया है तो जब इक्वल टू 0 आएगा डिस्क्रिमिनेंट, देन हमारे पास बच्चों ये वाला केस जो हमारे पास लास्ट केस था उसके अकॉर्डिंग हम उसे बता देंगे कि हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 4.7 का फर्स्ट क्वेश्चन और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये आपकी बातों समझ आई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इस लेक्चर्स के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी वफ़ा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।